मुकुंदा जय नंद लाला कृष्ण कन्हैया जय गोपाला। बाल मुकुंदा जय नंद लाला कृष्ण कन्हैया जय गोपाला। बाल मुकुंदा जय नंद लाला कृष्ण कन्हैया जय गोपाला। बाल मुकुंदा जय नंद लाला कृष्ण कन्हैया जय गोपाला। बाल मुकुंदा जय नंद लाला कृष्ण कन्हैया जय गोपाला। कहते भगवान शिव कैलाश से नीचे आए और ब्रजमंडल में प्रवेश किया, और जैसे ब्रज भूमि में आए हैं वैसे शिव ने ब्रज की धूल को अपने पूरे शरीर पे लपेट लिया है। ये है भक्ति, इसका नाम है भक्ति। बाल मुकुंदा जय नंद लाला कृष्ण कन्हैया जय गोपाला। बाल मुकुंदा जय नंद लाला कृष्ण कन्हैया जय गोपाला। ब्रजमंडल की ब्रज की धूल को अपने शरीर में लपेट लिया, ये भक्ति। और ब्रज की जो धूल है वो कोई साधारण नहीं। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, और ब्रज रज उड़ मस्तक परे तो मुक्ति मुक्त हुई जाए। भगवान शिव ने धूल को अपने शरीर पर लपेट लिया, गोकुल की तरफ बढ़े हैं। इधर ये ग्वाल बाल भगवान शिव का दर्शन करते हैं, देखते हैं। ऐसा साधु अभी तक हमने देखा नहीं, ऐसा साधु देखने को नहीं मिला। देखो ना कैसा अद्भुत साधु है। बड़ी बड़ी जटाएं हैं, कानों में बिच्छू के कुंडल हैं, गले में सर्प की माला है, गंगा की अविरल धारा बह रही है, बाघंबर धारण किए हैं। कहते सभी ग्वाल बाल जाते हैं। और देखो मैंने क्या बताया, शास्त्र के एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को पकड़ लो तो सब अपने आप तुम्हारे पास आ जाएंगे। केवल एक को पकड़ लो। ये ग्वाल बाल जानते नहीं शिव को, और शिव के पास गए, बाबा तुम कौन हो, कहां से आए हो? शिव मुस्कुराए और शिव ने कहा मैं कैलाश से आया हूं, मेरा नाम शिव है। श्री दामा ने कहा कि पहले हमारे यहां नहीं आते थे, लेकिन जब से कन्हैया आया है तब से हमारे यहां ये महात्मा बाबा लोग बहुत आने लगे। कहते हैं महाराज, शिव से पूछा कहां जाना चाहते हो? शिव ने कहा मुझे गोकुल नंद भवन में जाना है। मैंने सुना है नंद भवन में लाला हुआ है, उसी का दर्शन करने आया हूं। ये ग्वाल बाल कहते हैं आओ बाबा हम तुम्हें नंद भवन का रास्ता बताएं। आगे आगे ग्वाल बाल और पीछे पीछे भगवान शिव चंद्रशेखर। महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ने कहा कि राजन देख, ये है राम कृपा का फल। जो शिव पूरे संसार को, 3 लोक को रास्ता बताता है, आज उस शिव को ये अनपढ़ गंवार ग्वाल बाल रास्ता बता रहे हैं। ये राम कृपा का, जहां पर कृपा राम की होई, जहां पर कृपा राम की होई, जहां पर कृपा राम की होई, जहां पर कृपा राम की होई,
जान ले ओ जय जानन हारा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। कहते हैं आगे आगे बाल बाल। और इन्होंने दंड भवन में समाचार दिया, यशोदा आई आरती का थाल लेकर के संत की आरती उतारेंगे। लेकिन आरती फीकी पड़ गई, क्योंकि भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान है। भिक्षा का थाल लेकर आई। शिव ने कहा कि भैया मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भिक्षा नहीं लेनी। और देखिए संत वृत्ति है, ये संत वृत्ति है। मैंने कई ऐसे साधुओं को देखा चित्रकूट में, अयोध्या जी में, यहां तक कि वृंदावन में गिरिराज जी में भी एक दो मूर्तियां ऐसी मिली कि उनको अगर हम कुछ देते हैं और अगर उनके पास वो चीज है तो वो लेते नहीं। समझ आए? हम कंबल लेकर के गए और उनके पास पहले से कंबल है तो वो लेते नहीं, वो कहते हैं हमारे पास है, किसी और को दे दो। ये वृत्ति संत वृत्ति है। अब बहुत से समझ जाओ, मिल जाता है उसको छुपा लेते हैं और फिर मांगने आ जाते हैं। और ऐसी ऐसी नकल, ऐसी ऐसी शकल बनाते हैं कि आदमी उलझ जाता है। भगवान गीता में कहते हैं कि यही वृत्ति है जीव की जो जीव को भटकाती है। जितना आवश्यक है उतना अगर मिल गया तो फिर संतोष कर लो, ये संत वृत्ति है। ज्यादा जोड़ने के चक्कर में मत पड़ो, ज्यादा इकट्ठा संचित करने के चक्कर में मत रहो। समझ आए ना? अगर एक मकान मिल गया है, बढ़िया, हमारे परिवार के लिए पर्याप्त है, तो काहे को जगह जगह फ्लैट लेकर के डाल रहे हो? मेरा मतलब ये नहीं कि आप बंद कर दो खरीदना। कहने का अभिप्राय ये है, अंदर से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये परेशान ना हो, ये डिस्टर्ब ना हो। मिल गया है तो संतोष, राम राम कहिए सदा सुखी। भविष्य की चिंता में हम वर्तमान को बिगाड़ें, उसका आनंद ना ले पाए। कहते भिक्षा लेकर यशोदा आई और शिव ने कहा मैया भिक्षा तो मेरे पास है, मुझे भिक्षा नहीं, और किसी को दे। ये संत वृत्ति है। आज भी बहुत संत ऐसे हैं, अगर उनके पास है तो वो नहीं लेते, चाहे आप उनको सोना दे दो। गिरिराज जी में एक बार दर्शन हुआ था ऐसे संत भगवान का हमें, और ये बात है करीबन 30-32 साल पुरानी है। मैं छोटा था बहुत, लेकिन याद है मुझे उनकी बातें। हम कथा में गए थे तो परिक्रमा लगा रहे थे, तो एक संत महात्मा बैठे थे, तो उनके पास हम बैठ गए और फिर बातचीत हुई और चलते समय हम उनको कुछ देने लगे तो वो कहते हैं कि लाला हमारे पास है, इसे तुम रखो।
और ऐसा नहीं, करीबन 500-700 रुपया दे रहे थे। और 30-32 साल पहले 500-700 रुपया बहुत होता था, क्योंकि हम लोग 15-20 लोग थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने कम समझा इसलिए मना किया, नहीं। मैं कहा महाराज जी रख लीजिए, आप कुटी में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, पैसे का बहुत बड़ा सहारा होता है, काम का सहारा तो केवल मुरली वाले का है और किसी का सहारा नहीं। इसे आगे बांट देना, इसे तुम रखो, मेरे पास है। और अंत में उन्होंने एक बात कही, क्या? अगर पैसा ही जोड़ना होता तो फिर बिजनेस क्या बुरा था? अगर पैसा ही जोड़ना होता तो क्या मैं बिजनेस नहीं कर सकता था? अंत में उन्होंने एक बात कही, अगर चेले ही इकट्ठे करने थे तो क्या परिवार बुरा था? बहुत बड़ा परिवार है। अब इन चक्करों में नहीं पड़ना, अब तो गोविंद की शरण में रहना है और केवल मैं तुझे देखूं और तू मुझे देख, देखते देखते हो जाएं। ये वृत्ति संत वृत्ति है। कहने का अभिप्राय मेरे भाई बहन, संतोष रखना चाहिए। जो प्राप्त हो गया उसमें संतोष रखो। अगर आता है डिस्टर्ब मत हो, बिल्कुल भी परेशान मत हो। अगर ईश्वर करवा रहा है तो करिए, लेकिन परेशान मत होइए बिल्कुल। कहते हैं महाराज, भगवान शिव ने भिक्षा लेने से इनकार किया और कहा कि मैया मुझे ये भिक्षा नहीं तो वो जो तेरा लाला है उसके दर्शन करवा दे। मैया ने कहा कि बाबा ये तो भिक्षा नहीं मिलेगी। क्यों? जब तुम्हें देख करके हमारी नाड़ी खिसक रही है तो मेरा छोटा सा लाला वो देखेगा तो डर जाएगा। और मैया ने कहना प्रारंभ किया, भगवान का श्रृंगार जो है उसका वर्णन शुरू किया। तेरो रूप विकराल गले मुंडों की माल, तेरो रूप विकराल गले मुंडों की माल, तेरो रूप विकराल गले मुंडों की माल, तेरो रूप विकराल गले मुंडों की माल। काछे सिंगन की छाल बांधे ब्याल कंगना, काछे सिंगन की ब्याल चंगवान बंदना। तेरे शीश बहे गंग लागी दूर सब, तेरे शीश बहे गंग लागे धूल सब अंग, तेरे शीश बहे गंग लागी दूर सब, तेरे शीश बहे गंग लागे धूल सब अंग। भगवान शिव के जब श्रृंगार का वर्णन किया है और मैया यशोदा ने तेरो भूतन को सोवेश देख मेरो डरवे कुंवर कन्हाई, मुहि दर्शन दे करवाई। भगवान शिव मुस्कुराए और भगवान ने कहा, जिसको तू छोटा सा लाला समझ रही है ना, तेरो छोटो न गोपाल ये है कालों को काल, तेरो छोटो ना गोपाल ये है कालों को काल, तेरो छोटो न गोपाल ये है कालों को काल, तेरो छोटो ना गोपाल ये कालों को काल। सब देव प्रतिपाल ध्यावे कोट 33, सब देव प्रतिपाल धामे कोट 33, या के अंग प्रति अंग 7 दीप 9 खंड, या के अंग प्रति अंग 7 दीप 9 खंड, या के अंग प्रति अंग 7 दीप 9 खंड, या के अंग प्रति अंग 7 दीप 9 खंड। रचे कोटि ब्रह्मांड देव ईशन को ईश्वर, रच कोटि ब्रह्मांड देव ईशन को
मत जाने यही लाल ख्याल तू है त्रिभुवन को राई, मुहि दर्शन दे करवाई। इसको लाल मत जान, ये तो कालों का भी काल है, महाकाल है, काल भी इसकी गति से चलता है। कहते भगवान शिव समझाते हैं, लेकिन यशोदा के समझ में बात नहीं आती। यशोदा की बात समझ में नहीं आती। मत जाने यही लाल ख्याल तू है त्रिभुवन को राई, मुहि दर्शन दे करवाई। अब भगवान शिव की बात क्यों नहीं समझ रही यशोदा? यशोदा जो है वो अपने में आनंदित है, और जब जीव अपने में आनंदित होता है तो फिर वो किसी की बात को नहीं सुनता, वो फिर अपने में ही आनंदित रहता है। कहते हैं महाराज भगवान शिव और यशोदा का बहुत समय तक वार्तालाप हुआ। यशोदा जी ने तो साफ इनकार कर दिया, मैं दर्शन नहीं कराऊं। सुबह से शाम हो गई, भगवान शिव ने कहा अगर दर्शन नहीं कराओगी तो मैं तुम्हारे दरवाजे पे धुनी रमा लूंगा, धुनी रमा लूंगा। मैया गाली देने लगी, हट करे बज मारो रोके द्वार क्यों हमारो, हट करे ब्रज मारो रोके द्वार क्यों हमारो, हट करे बज मारो रोके द्वार क्यों हमारो, हट करे ब्रज मारो रोके द्वार क्यों हमारो। डोले ढींगरा घारो लागे तो को कहान भर, डोले ढींगरा घर लागे तो खुदा नजर, तो से की मारे भारी भीख लेना हमारी, तो से मारे भारी भीख लेना हमारी। तो से 300 भिखारी आवे नित मेरे द्वार, तो से 300 भिखारी आवे नित मेरे द्वार। सुन सुन करे आंगन खो दो, ऐसी धूम मचाई, मुहि दर्शन दे करवाई। भगवान शिव नाचने लगे, और नाचे क्यों? गाली देने पे नाचे। शिव इसलिए नाचे, ना देने वाले ने कुछ तो देना शुरू किया। अभी तो ना ही ना कर रही थी, अब तो देना शुरू किया, कम से कम कुछ तो दिया। ये मत देखो क्या दिया, ये देखो उसने दिया कि नहीं दिया। देखिए संसारी और संत की दृष्टि में यही अंतर है, नहीं? संसारी ये देखता है कि क्या दिया, देखता है कि नहीं है? लिफाफा खोल के देखता है कि नहीं? देखते हो कि नहीं? क्या दिया? और संत देखता है कि कुछ दिया। संसारी देखता है क्या दिया, और संत देखता है कुछ तो दिया। भले जो है उसमें उसने दिया, लेकिन उसने दिया ना, लिया तो नहीं। भगवान शिव कहते हैं कि यशोदा ने भले ही गाली दी, लेकिन दिया, देने की आदत तो पड़ी, अब देना प्रारंभ तो किया। महात्मा बुद्ध एक संत थे और वो चले जा रहे थे। एक गांव में उन्होंने प्रवेश किया, और गांव में प्रवेश किया तो वहां पर उनको जूतों की माला पहना। इधर देखो, इधर भाटी जी तो यहीं के हैं, कहीं बाहर के थोड़े। संत के गले में जूतों की माला पहनाई, और जब संत के गले में जूतों की माला पहनाई तो संत बड़े मुस्कुराए और धन्यवाद दिया, धन्यवाद। लोगों ने कहा कि जूतों की माला पहनाई
तब इतने प्रसन्न हो, धन्यवाद दे रहे हो। तो संत ने कहा, आपको नहीं दे रहा, उस मालिक को दे रहा। और प्रसन्न इसलिए हूं कि एक जोड़ी मांगा था, यहां तो पूरी माला ही भेज दी। कल ही मैंने कहा था कि जूता फट गया है, एक जोड़ी का इंतजाम करो, और ये तो पूरे जीवन भर के लिए भेज दिया मेरे मालिक ने। केवल सोच का अंतर है। जिसे आप अपनी भाषा में नेगेटिव और पॉजिटिव कहते हैं, बस उसी का अंतर है। प्रसन्न इसलिए हूं, मैंने तो एक कल ही तो कहा था, 24 घंटे भी नहीं हुए भी, कल शाम को ही तो कहा था कि जूता फट गया है, और आज उसने पूरी माला भेज दी। धन्य है तुमको। और तुमने मुझे कुछ दिया ही है, मेरा कुछ लिया तो नहीं ना, इसलिए देने की आदत डालो। महात्मा बुद्ध एक गृहस्थ के यहां भिक्षा मांगने गए। वो बड़ा अलग वृत्ति का था, कंजूस था। भिक्षा मांगने गए तो उसने कहा, हट्टे कट्टे हो, जवान हो, कि मेहनत नहीं कर सकते, कमा नहीं सकते, और रोज मांगते हो। नाना प्रकार की गालियां दी। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और मुस्कुराकर उसके द्वार से लौट चले। अब मुस्कुराए, किसी किसी की मुस्कुराहट में बड़ी कयामत होती है। अब वो तो मां बुद्ध तो बुद्ध थे। अब बुद्ध के चित्र के नीचे मत बैठा करो, क्योंकि नींद बहुत आती है यहां बैठने से। कल से मैं देख रहा हूं, ऐसा लगता है बुद्ध का प्रभाव आ जाता है, ध्यान निद्रा में चले जाते। बुद्ध मुस्कुराए और चल दिए। अब उस व्यक्ति को परेशानी हो गई, मैंने इतना खरी खोटी सुनाई और इसकी मुस्कुराहट में बड़ी। रुकाए, रुको, क्या बात? मैंने तुमको इतनी बात सुनाई, गाली सुनाई, और तुम मुस्कुराए क्यों? तुमने उत्तर नहीं दिया। बुद्ध बोले कि जो तुम्हें देना था वो तुमने दिया, मुस्कुरा तो मैं ऐसे ही रहा हूं। नहीं नहीं, बताओ तो तुम। कहते बुद्ध ने कहा कि एक बात बताओ, जब तुम्हारे यहां कोई मेहमान आता है तो तुम उसे चाय नाश्ता कराते हो? कहां कराते हो? कई प्लेट रखते हो? कहां रखते हैं? तो क्या मेहमान सारा नाश्ता कर लेता? का नहीं, थोड़ा बहुत लेता है। उसके बाद फिर बचा हुआ क्या करते हो? कि उसे हम खा लेते हैं। तो बुद्ध ने कहा, तुमने जो चाय नाश्ता देना था दिया, जो मुझे लेना था मैंने लिया, अब बाकी बचा हुआ तुम खाओ। ये जो तुमने महाप्रसाद छोड़ा है ना गालियों का, ये मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।